आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के दिगंत भाग 2 के पाठ 1 बातचीत। भगवान ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। शक्ति परम पूज्य मंदिर है जो परमार्थ का एकमात्र सीढ़ी है। दोस्तों, स्वागत है आपका BSEV की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के दिगंत भाग 2 के पाठ 1 बातचीत, जो एक ललित निबंध है जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका जन्म 23 जून 1884 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग इलाहाबाद के मिशन स्कूल से एंट्रांस की परीक्षा दी। इनकी वृत्ति यानी कार्य है मिशन स्कूल प्रयाग में अध्यापन मतलब पढ़ाना 1869 से 1875। CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन यानी पढ़ाना 1885 में। कायस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए 1888 ईस्वी में। दोस्तों, आप लोगों को एक बार लेखक का जन्मदिन और मृत्यु का दिन कमेंट में लिख देना है। इससे दोस्तों आप लोगों को याद हो जाएगा, तो आप लोग जरूर से लिख लीजिएगा। दोस्तों, अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। ये इनके उपन्यास हैं। अब हम इनके नाटक देखेंगे। पद्मावती, कीर्तार्जुनीय, वेणी संसार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि इनकी नाटक हैं। अब हम इनके प्रसंग देखेंगे। जैसे काम वैसे परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना आदि इनके प्रश्न हैं। दोस्तों, इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। अब हम महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट की माता सुसंस्कृत महिला थीं, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई। बालकृष्ण भट्ट के निबंध का संग्रह भट्ट निबंध माला के नाम से प्रकाशित है। वे भारतेंदु युग या आधुनिक काल के प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं। बालकृष्ण भट्ट के 1000 के आसपास निबंध प्रकाशित हैं, जिसमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किए। बालकृष्ण भट्ट पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी के आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक और गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट के समकालीन साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी थे। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार एडिसन और स्टील से की है। रामविलास शर्मा ने बालकृष्ण भट्ट जी को अध्ययनशील, विद्वान, तीक्ष्ण बुद्धि और आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहा है। दोस्तों, लेखक परिचय खत्म हुआ। अब हम आते अपने पाठ पे। भगवान ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी हैं। उनमें से वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति भी एक है। अगर हम लोग बोल नहीं पाते तो यह धरती गूंगी होती और ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज यानी ढीले ढाले मानो कोने में बैठा दिए गए होते। अगर हम लोग बोल नहीं पाते तो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों द्वारा करते। जैसे पानी मांगने के लिए हम हाथ से इशारा करते। गूंगे होने के कारण हम लोग बात नहीं कर पाते। बातचीत में वक्ता को नाच नखरा यानी संबोधन करने का मौका नहीं मिलता है।
लेकिन स्पीच में नाज नखरा होता है। जब कोई व्यक्ति मंच पर जाता है तो पहले संबोधन करता है, उसके बाद अपनी बात जाहिर करता है। जैसे ही व्यक्ति कोई अच्छी या मोटिवेशनल लाइन या हंसी वाली बात करता है तो तुरंत ताली की शोर गूंज उठती है। इसलिए वक्ता को बिना मतलब के बीच में शेरो शायरी वाली बातें करनी पड़ती हैं ताकि लोग बोर ना हो जाएं। जबकि घरों में जब लोग बातचीत करते हैं तो यह सब ताली बजाना, हंसना, सीटी मारना जैसी क्रियाएं नहीं करते हैं। घरों में लोग प्यार से बातचीत करते हैं। यहाँ पर लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि बातचीत और भाषण में क्या अंतर है। भाषण का उद्देश्य ही लोगों के मन में जोश और उत्साह पैदा करना है, जबकि घरेलू बातों में बहुत प्रेम पूर्वक बातें होती हैं जिसमें हंसी और ताली की गूंज नहीं होती है। जैसे आदमी को खाने, पीने, चलने फिरने की आवश्यकता है, उसी प्रकार बातचीत की भी अति आवश्यकता है। जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। दोस्तों, आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो कुछ भी मवाद और धुआं जमा रहता है वह कैसे निकलता है। जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। अर्थात अगर कोई आदमी डरा हुआ या गुस्से में हो तो बातचीत के जरिए उसके गुस्से और डर को कम किया जा सकता है। बातचीत करने से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा बातचीत करने से क्या होता है, तो आप लोग बता देंगे मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुत लोगों ने सुना होगा, जो 16 वर्ष तक किसी भी मनुष्य का मुख नहीं देखे और कुत्ते, बिल्ली आदि जानवर के बीच 16 वर्षों तक रहे। 16 वर्ष के बाद रॉबिन्सन क्रूसो ने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी जो जंगली बोली में कही गई थी। आपसे पूछा जाएगा फ्राइडे ने रॉबिन्सन क्रूसो से किस भाषा में बात की, तो आप लोग बता देंगे जंगली भाषा में। जिसे सुनने के बाद रॉबिन्सन क्रूसो को लगा कि उनका नया जन्म हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा बेन जॉनसन का क्या कहना था, तो आप लोग बता देंगे बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। सच है, जब तक कोई मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण और दोष का पता नहीं चलता है। अर्थात जब तक कोई आदमी हमसे बोलता नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता कि वह आदमी अच्छा है या बुरा, ज्ञानी है या अज्ञानी। एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा एडिसन का क्या कहना है, तो आप लोग बता देंगे एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच होती है। इसका अर्थ हुआ कि जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तभी वो एक दूसरे के सामने अपने दिल खोलकर अपने सीक्रेट्स को एक दूसरे को बताते हैं। जैसे ही उन दोनों के बीच कोई तीसरा आदमी आता है तो वो दोनों बात को घुमाने लगते हैं जैसे तीसरे व्यक्ति को कुछ पता ही ना हो। कहा जाता है कि 6 कानों में बड़ी बात खुल जाती है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास चिपका के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है। अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। उसी तरह 2 आदमी पास में बैठे हों तो एक का गुप्त बात दूसरे के पास पहुंच जाता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो बातचीत में कितना ज़्यादा असर होगा। 4 लोगों के बीच खुल के बात नहीं होती है, केवल फॉर्मेलिटी होती है। 4 लोगों से अधिक लोगों के बीच बातचीत नहीं होती है, केवल राम रमोवल होता है जहां आप प्यार से कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, तो आप लोग कह देंगे 2। 4 लोगों के बीच कैसी बातचीत होती है, तो आप लोग कह देंगे केवल फॉर्मेलिटी। 4 से अधिक लोगों के बीच कैसी बातचीत होती है, तो आप लोग कह देंगे राम रमोवल। बातचीत अनेक प्रकार के होते हैं। 2 बुड्ढों के बीच बातचीत हमेशा जमाने की शिकायत पर होती है। वे बाबा आदम के ज़माने की बात शुरू कर देते हैं जिसमें 4 सत्य तो 10 झूठ होते हैं। अगर एक बार इनके बातचीत का घोड़ा छूट गया
तो घंटों बीतने के बाद भी बातें खत्म नहीं होती हैं। हमेशा वो लोग अपने ज़माने के अंग्रेजी राज्य प्रदेश और पुराने ज़माने की रीति रिवाज का प्रशंसा करेंगे और आज के ज़माने के नौजवानों की बुराई करेंगे। दो बुढ़ियों की बातचीत में हमेशा बहू बेटी की बुराई या अपने बहुओं या बेटों की बुराई करती हैं। लड़कों के बीच बातचीत, अगर वो दोनों खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करेंगे और एक दूसरे को सलाह देंगे, जिससे उन्हें शैतानी करने का पूरा मौका मिलेगा। स्कूल के लड़कों की बातचीत में अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने दोस्तों के गुण या दोष को बताएंगे। अगर पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं समझेगा। अगर सुस्त और बोदा हुआ तो दबी बिल्ली सा स्कूल भर को अपना गुरु मानेगा। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बातें, व्यापारी संबंधी बातचीत, दो मित्रों में प्रेम लाभ, अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत, शादी की बातचीत, चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। चंडू खाने का अर्थ होता है अफीम खाने वाले जगह। अफीम खाने वाले लोगों की बातचीत भी निराली होती है। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसका हिंदी अर्थ बातचीत करने की कला होता है। इसमें ऐसे चतुराई से बात किया जाता है कि सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। सुहृदय गोष्ठी इसी का नाम है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं, तो आप लोग कह देंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। 25 वर्ष के ऊपर वाले लोगों की बातचीत अवश्य कुछ न कुछ सारगर्भित होती है और 25 वर्ष से नीचे वाले लोगों में शैतानी भावना होती है। बातचीत का सबसे उत्तम तरीका खुद से बात करना है। दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो आप लोग बता देंगे खुद से बात करना। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखलाती है, जो उलझे हुए संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसा चाहो वैसी सूरत देख लो। यदि हम थोड़ा भी अपने मन को स्थिर कर ध्यान लगाएं, तो हम अपने मन के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो मानो अहोभाग्य। हमारी जीभ कैंची के समान चला करती है। यदि उसे हमने काबू में कर लिया तो क्रोध आदि बड़े बड़े अजय शत्रुओं को बिना प्रयास जीत कर अपने वश में कर डालेंगे। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, जो परमार्थ का एकमात्र सीढ़ी है। दोस्तों, ये पाठ खत्म हुआ। अब आपको इस पाठ को एक बार अपने आप से पढ़ लेना है। दोस्तों, इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।